नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवाद पार्टी बन रही है। अखिलेश यादव अगले 25 साल तक सत्ता में नहीं आने वाले। मुस्लिमों को भी भाजपा पर भरोसा हो रहा है। यादव समाज भी हमारे साथ जुड़ रहा है। इज्जत बचाने के लिए चाचा भतीजा एक हो गए हैं। इसके बाद भी मैनपुरी हारने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं, और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला। और आज मुलायम सिंह जी नहीं है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके मैनपुरी की जनता से मैनपुरी से सपा को मुक्त कराना है। पन्ना समिति फॉर्मूले को लेकर कहा सफलता ऐतिहासिक मिलेगी। मैनपुरी को एक तरीके से जेल के ताले जैसे बंद करके सपाइयों ने रखा था, वो जेल का ताला टूटेगा। वहीं रामपुर में आजम खान के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश यादव से इलेक्शन कमीशन से आग्रह कर बीजेपी प्रत्याशी को जीता घोषित करने की बात कही, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी हों चाहे उनके चाचा आजम खान हो, जब चुनाव में हार सामने दिखाई देती है तो पहले बहाने खोजना शुरू कर देते हैं। अच्छा है, जिसमें विकास है, जिसमें उज्जवल भविष्य है। मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को देखा हूँ और आप सबके आशीर्वाद से 2017 में इस गुंडागर्दी को सदा के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने पराजित करके कमर खिला करके चैन की सांस लिया कि नहीं लिया बताओ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी की अगुवाई में बनी है, कोई गुंडा गुंडाई कर रहा है क्या? दोनों हाथ उठा कर रहा है क्या कोई गुंडा गुंडाई? और जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी यूपी में, और मैं पूरे यूपी के अंदर बता रहा हूँ, लेकिन मैनपुरी का कोई परिवार ऐसा रहा होगा क्या जिसे समाजवादी पार्टी के गुंडों ने धमकाया ना हो? रास्ते में मेहनत करके अपना पसीना बहा करके रोजी रोटी कमाने के लिए आप गए हो, 2 पैसा जेब में हो और रास्ते में लूट न लिया जाता हो। आपकी जमीनों को जबरदस्ती औने पौने दामों में बेनामा न करा दिया जाता रहा कि नहीं ऐसा यहाँ का? लेकिन आज है क्या? कोई आपकी जमीन जबरदस्ती लिखा सकता है क्या? कोई अपराध करे, ये सैफई परिवार वाले उनको बचा सकते हैं क्या? अपराधी के लिए यहाँ पर जगह नहीं है मेरे भाई बहनों। 2022 के लोकसभा का यह उपचुनाव ऐतिहासिक चुनाव है और 2022 की लोकसभा चुनाव में एक बात और सब लोग ध्यान रखना और लोगों को बता देना। 2022 में विधानसभा चुनाव हो गया है और 2027 तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और 27 के बाद आने वाले 25 साल तक मैंने दिखलाया है। जो श्री मित्र थे मेरे, मैंने उनसे पूछा क्या भविष्य श्री अखिलेश यादव जी का, उन्होंने कहा 25 साल 27 के बाद 25 साल तक इनके सत्ता में आने का कुंडली में योग ही नहीं है। अब तो सत्ता के बगैर ये गुंडागर्दी घट सकते हैं क्या? ये सत्ता के बल पर गुंडाई करते हैं। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में सपा की सरकार हो तो बैठा गुंडा। आज जो कोई गुंडागर्दी करे, आज किसी को धमकी देने का काम करे, चुनाव आचार संहिता है उसका हम सम्मान और पालन करते हुए चुनाव को लड़ेंगे। और श्री रघुराज सिंह शास्त्री जी यहाँ पर प्रत्याशी है, लेकिन इनको केवल प्रत्याशी मत मानना, आप सबको प्रत्याशी की तरह काम करना। करोगे? करोगे? आप सबको प्रत्याशी की तरह काम करना। समय की कौन सी तारीख है? 27 तारीख। अब कितने दिन बचा है? 3, 5 दिन, 8, 9, 8-10 दिन बचा हुआ है। अगर आप 6 दिन ही बचा है, 27 से, हाँ ये तो 30 दिन का ही महीना है नवंबर। 6 दिन का परिश्रम आपकी 6 पीढ़ियों को सुख का रास्ता खोल दे, गुंडागर्दी से आपको मुक्त कराने का अवसर प्रदान हुआ है और इस अवसर को आप कमल के
फूल की बटन ही ना दबानी है आपको, क्या करना है? किसी गुंडे की गर्दन नहीं दबानी है, केवल कमल के फूल की बटन दबानी है। आप कमल के फूल की बटन दबाओगे, एक गरीब आदमी को पक्का मकान मिल जाएगा, प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। आप कमल की बटन दबाओगे, एक गरीब के घर में भी शौचालय बन जाएगा। आप कमल की बटन दबाओगे, एक गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर उसका नाश्ता और भोजन बन जाएगा। आप कमल का बटन दबाओगे तो जिस गरीब के घर में अंधेरा है, सौभाग्य योजना से उसके घर में बिजली लग जाएगी। आप कमल का बटन दबाओगे, कोई गरीब आदमी जो पैसे के बिना इलाज नहीं करा पाता था और बीमारी पाले पाले वो मर जाता था, आप कमल का बटन दबाओगे तो उसे 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज का गोल्डन कार्ड मिल जाएगा। मैंने तो जानकारी लिया है, बूथों पर कब्जा करके ये चुनाव जीतते थे। अगर ईमानदारी से वोट पहले भी पड़ जाता तो यहाँ समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी पहले ही बन जाती। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर आह्वान और अपील करने के लिए आया हूँ और यह कहने के लिए आया हूँ कि यहाँ से रघुराज जी को आप विजयी बना करके भेजेंगे तो केंद्र सरकार का खजाना, उसका भी हिस्सा मैनपुरी को मिलेगा और प्रदेश सरकार का खजाना, उसका भी हिस्सा आपको मिलेगा। दोनों खजानों से विकास की सौगात की बरसात होगी। लेकिन अगर सपा को वोट दे दिए, मैं श्री अखिलेश यादव जी से एक दिन कह रहा था, मेरे मीडिया के मित्रों ने सवाल किया वो विकास करेंगे। मैंने कहा मैं जानता हूँ, 2019 में सांसद बने, कहां से? आजमगढ़ से। मेरे पास जो मंत्रालय थे, एक भी चिट्ठी नहीं आई कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोई काम करवा दीजिए। करहल से विधायक बने अभी 2022 में, गांव के विकास का उत्तरदायित्व मेरे पास है, एक भी चिट्ठी नहीं आई। आपको लगता है कि सपा की यहाँ पर जीत होने के बाद 8 तारीख के बाद कोई आपके पास आएगा जो आज घर घर घूम रहे? आएगा कोई? नहीं आएगा। 2 रात लगा आएगा कोई? ये केवल बगुला भगत है, बगुला भगत। जानते हैं ना, जब चुनाव है वैसे साधु की तरह बैठे हुए और लगेगा कि इनसे शरीफ आदमी कोई है ही नहीं, लेकिन इनकी शराफत आपसे अच्छा कौन जानता होगा? मौका पाएंगे तो चोंच मारेंगे, जो अंदर अपने को बचा करके छिपा करके बैठा होगा उसका बगुला क्या हाल। के लिए मेरी एक ही अपील है, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल। याद रखिएगा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और कमल का आगे बोलिए क्या? कमल का वोट। तो मैं वादा आपसे लेकर के जा रहा हूँ, आज से जो समय बचा है 5 तारीख तक का, 4 तारीख की बचा, 5 को वोट डालना है। पहले मतदान फिर जलपान करोगे। और मेरे पास यही सूचना है कि जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, उससे ज्यादा जनता अंदर ही अंदर परिश्रम कर रही है कि मुक्ति पाओ, इनसे छुटकारा पाओ, जिन्होंने सदा सताया है। यह आप सब लोगों से अपील करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल वाले निशान के सामने वाली बटन को दबा करके इनको चुनाव नहीं हराना, इनकी जमानत भी जब्त कराने का संकल्प लेकर के जाइए। और जिस प्रकार से आप सब समर्थन में खड़े हुए हैं, वैसे अंदर से बहुत घबराए हुए। घबराएंगे नहीं? बताओ, घबराएंगे? दोनों हाथ में बताओ जरा, घबराएंगे नहीं? घबराए जो कभी नहीं आते थे आपके पास आज आ रहे होंगे, आज आप भी मिल रहे होंगे। कई हमारे साथी कहते होंगे अरे यहाँ बड़ा दुलारा है, बड़ा प्यारा है, आया है मांगने के लिए, चलो वोट दे दें। लेकिन वोट दे करके आप अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में मत डालना मेरे भाई बहन। साइकिल को वोट देने का मतलब खतरे को आमंत्रित करना, और कमल को वोट देने का मतलब खुशहाली को आमंत्रित करना, विकास को आमंत्रित करना। क्योंकि यह 8 तारीख के बाद, चुनाव हारने के बाद भी आपके पास नहीं आई, जीतने का तो इनका नंबर है ही नहीं। आप सब लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, अभी मुझे बताया गया कई साथी श्री सुनील कुशवाहा जी अपील करने आया हूं, 2 जगह और सभाएं हैं, वहां पर भी जाना है। लेकिन यह कह करके जा रहा हूं, मैं हर महीने रघुराज सिंह जी
लोकसभा में आपको यहाँ की जनता आशीर्वाद दे रही है। सारे मेरे पत्रकार मित्र भी बताते रहते हैं और जो जांच सर्वे करने वाले वो भी बताते रहते हैं कि श्री रघुराज सिंह जी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद श्री अखिलेश यादव जी की हालत पतली हो गई। पतली हो गई क्या गई? तो सात भाइयों के पास जा रहे हैं। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी, आपको आलोक साक्य को जिला अध्यक्ष बनाने की याद तब आई जब आपको पता चला कि रघुराज साक्य के यहाँ प्रत्याशी बन करके आने वाले। सही बात है कि नहीं बताओ? पहले बनाए थे क्या? ये बहुत धोखा दे करके, गुमराह करके, यहाँ चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का, चाहे सामान्य वर्ग का, ये त्रिवेणी तो भाजपा के साथ। अब इस त्रिवेणी में कोई सेंध लगाने की कोशिश कर पाएगा क्या? आप सबको मैं निवेदन करता हूं, ये पैसा बांटेंगे, वैसे चुनाव आयोग की ड्यूटी अपना वो रोके, पता करे, लेकिन गलती से इनके कोई गुर्गे घूम रहे हो, पैसा दे रहे हो, ये ध्यान रखना कि पैसा इनके कमाई कर रही है, इनके पसीने से कमाया हुआ नहीं है। ये गरीबों को लूट करके ही पैसा इकट्ठा किए होंगे, वही पैसा बांटने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऐसे पैसे बांटने की कोशिश करते हैं तो पैसा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आचार संहिता को उल्लंघन करने वाला विषय नहीं बोलना चाहता। अगर वो पैसा देंगे तो पैसा भी ले लेंगे ना, और वोट कमल के फूल को ही दे देना, यह तय करके जाना। इनको पैसे से मैनपुरी को कोई खरीद नहीं सकता। डरा करके मैनपुरी के लोगों का वोट अब कोई ले नहीं सकता। अब डराने वाला युग चला गया है। जो डराते थे आज जेल में है, जो डराते थे आज जेल में जाने वाले हैं, जो धमकाते थे आज भागे भागे फिर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, सुशासन है, विकास है। इसलिए चाहे मेरे कोई गरीब हो और चाहे मेरा कोई किसान हो, चाहे एक और 47 पर सिमट करके रह गए। 2019 में गठबंधन कर लिया सपा बसपा कांग्रेस ने, लेकिन इसके बाद भी 64 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते और 51% वोट प्राप्त किया। ये फिर जहां थे वहीं पर रह गए। और 2022 में उन्होंने दावा किया 50 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अगर ये साइकिल वाले आ गए तो उत्तर प्रदेश में गुंडाई होगी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार होगा, उत्तर प्रदेश में दंगा होगा, उत्तर प्रदेश का विकास रुक जाएगा। इसे लोगों ने साइकिल को त्याग करके कमल के फूल को अपनाने का काम किया। और कमल के फूल के बारे में आप जानते हैं, विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है, और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आती, वो कमल के फूल पर ही बैठ करके आती है। इसे कमल के फूल को खिलाने की मैं आप सब लोगों से यहाँ पर अपील करते हुए ये कहना चाहता हूँ। अभी हमारे एक पत्रकार मित्र मेरे साथ आए थे, उन्होंने कहा केशव जी आपको तो आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा और गोला के विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिमों ने भी वोट दिया है। हमने कहा हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो जिसने हमें वोट दिया है उसने कौन सी गलती कर दिया है? और आज मैं बताना चाहता हूं तीसरी विधानसभा की इस मंच से श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी और उनके परिवार के लोग यह सुन ले कि अब यहाँ यदुवंशी भी हमारे साथ बड़ी संख्या में आ रहा है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, जिनको मुस्लिम वोट बैंक समझते थे, यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी समझती उनका बंधुआ वोट बैंक, यही समझते कि बताओ? उनको तो यह समझते कि उनको वोट देना मजबूरी है, लेकिन अब किसी की कोई मजबूरी नहीं। हर व्यक्ति अपना वोट डालने के लिए स्वतंत्र है। अब कोई बूथ कब्जा करने आएगा, आपको लगता है? बताओ कब्जा करने आएगा? दोनों हाथ उठा कर कब्जा करने आएगा? इसके पहले जो चुनाव हुए, कोई चुनाव में बूथ कब्जा किए हुआ है या मैनपुरी में? बताइए मुझे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।